हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए फाइनली ओमकारेश्वर मंदिर। बाजू में मंदिर है और हम लोग की पूरी टीम आ रहे हैं दर्शन करने। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमारे लास्ट व्लॉग में हम महाकाल गए थे उज्जैन दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारा प्लान बना ओमकारेश्वर जाने का, और जिसने हमारा व्लॉग महाकाल का नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल पर जरूर देखिए। महाकाल से ओमकारेश्वर जाने का जो डिस्टेंस था वो 150 किलोमीटर था, यानी कि बाय रोड हमें 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। क्योंकि संडे था तो हम सुबह सुबह जल्दी से रेडी होकर महाकाल उज्जैन से निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए, और हमने अपनी पर्सनल एक गाड़ी बुक की थी वहाँ के लोकल से। वैसे तो हम ओमकारेश्वर में कोई होटल्स वगैरह बुक नहीं करने वाले थे, क्योंकि हम उज्जैन में जो होटल लिए थे हमने रात भर नहीं सोया था, और वहीं पर ही हम रात में 4 बजे नहा के रेडी होकर निकल गए थे। तो वहाँ जाते ही हमारा प्लान था कि हम बोट में बैठकर सबसे पहले पहुंचेंगे ओमकारेश्वर मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, एक नर्मदा नदी के उस पार है और एक नर्मदा नदी के इस पार है। जैसा कि आपको पता होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओमकारेश्वर का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जहां राजा मानधाता की तपस्या से भगवान शिव ओम के रूप में प्रकट हुए और नर्मदा नदी के किनारे ओम आकार के द्वीप पर स्थित हुए, जहां ओम और ममलेश्वर 2 लिंग है। और सभी तीर्थ ओमकारेश्वर दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आप जब भी जाए तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। अगर एक के करेंगे तो अधूरे माने जाते हैं। वहाँ की जो बोट थी वो हमने बुक कर दी थी। पर पर्सन 100 रुपीज थे। टोटल हम 10 लोग थे, तो हमारा टोटल जो अमाउंट हुआ था वो 1000 रुपीज हुआ था। और फिर हम पहुंच गए नर्मदा नदी के किनारे। और अगर आपको नर्मदा नदी के इतिहास के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, भारत की एक पवित्र और ऐतिहासिक नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई है, इसलिए इन्हें शिवपुत्री और देवी माना जाता है। और इसके किनारे अनेक धार्मिक स्थल व प्राचीन मानव जीवाश्म नर्मदा मानव मिलते हैं, जो इसे संस्कृत अध्यात्म और इतिहास से जुड़ते हैं, जहां नर्मदा परिक्रमा भी की जाती है। नर्मदा नदी को भगवान शिव ने कहा उनके दर्शन मात्र से पाप धुल जाएंगे और उनके तट के हर पत्थर शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। तो नदी के किनारे हमने बहुत सारी फोटो वीडियोज ली। फिर वहाँ हम शांति से थोड़ी देर बैठे, क्योंकि वहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद फाइनली हम बोट पर बैठ गए थे अपनी राइड के लिए, और वहाँ पे हमें एक जन थे गाइड करने वाले, जो हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। और अब देखिए यहाँ से व्यू मंदिर का कितना सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा था। हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए फाइनली ओमकारेश्वर मंदिर। बाजू में मंदिर है और हम लोग की पूरी टीम आ रहे हैं दर्शन करने। चलो तो बोट से बैठकर फाइनली हम मंदिर के पास आ गए थे। और मंदिर जो आप देख रहे हो वो बहुत ही ऊपर थी, तो हम चल के जा रहे थे वहाँ के पुल से। और यहाँ से आप नीचे का नजारा देखिए, यहाँ पर बोट चल रही है। फिर उसके बाद हमने हारफुल वहाँ से प्रसाद लिया मंदिर में जाने के लिए। वैसे तो मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बट जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे तो हमें पता चला कि मंदिर कुछ टाइम के लिए बंद हो गई है। बहुत सारे लोग थे वो रिटर्न जा रहे थे, बट हम लाइन में ही वेट करने का प्लान किए, क्योंकि हमें शाम को वापस घर जाना था। और आप देख सकते हो यहाँ की मंदिर ऐसा लग रहा था कि हम गुफे के अंदर से जा रहे हैं। बहुत छोटी सी मंदिर थी जहाँ शिवलिंग थे। वहां पर जाने का जो रास्ता था बहुत छोटा सा था, पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई थी धीरे धीरे। और आप देख सकते हो कि हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और हमारे सामने ही जो ज्योतिर्लिंग है वो है। और फिर हम दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर फोन अलाउड नहीं था, तो हमने वीडियोस नहीं बनाया, बट कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे। तो हमारे तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर उसके बाद हम मंदिर के आ गए थे बाहर, और हमारे साथ जो लोग थे उनके आने का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें जाना था ममलेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जो अपोजिट में था, तो हमें फिर से बोट लेनी थी। तो फिर इसके बाद हम ये बोट लेके ये पार से वो पार आ गए, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, भूल गई। तो चलते हैं अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो गए थे। उसके बाद हमारे गाड़ी में ही सारे सामान पड़े हुए थे। वही गाड़ी से हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से इंदौर स्टेशन पर आए, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। उसके बाद हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमें भूख लगी थी। फिर हमने वहाँ की जो वेज थाली थी वो खाई, और वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से थे, हमें बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाया। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए और हमने फिर से टीटी से वहीं टिकट बनवाई, क्योंकि हमारे पास कोई भी कंफर्म टिकट नहीं था। बट कोई नहीं, ये जो हमारी अनप्लान ट्रिप थी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, वो बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।